उत्तर भारत के एक डडा गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले उसे शापित महल कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता, ना दिन में ना रात में। कहते हैं कि वहां हर अमावस की रात को किसी औरत की पायल की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रही हो। ये कहानी शुरू होती है जुबैर नाम के एक युवक से, जो इतिहास का शोध करता था। उसे प्राचीन स्थानों की कहानियों में बहुत रुचि थी। जब उसने शापित महल के बारे में सुना, तो उसे वहां जाकर जांच करने की जिद हो गई। गांव वाले उसे बहुत मना करते रहे। इससे ज्यादा, बाबूजी, वहां मत जाइए। जो भी गया, वो वापस नहीं लौटा। पर जुबैर नहीं माना। जुबैर अमावस की रात कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन एक बात अजीब थी, वहां धूल तो थी, पर कुछ जगहों पर ताजे पांव के निशान भी थे। जैसे कोई अभी अभी वहां चला हो। जैसे ही जुबैर ने एक कमरा खोला, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। एक औरत की तस्वीर, भारी गहनों में, पायल पहने हुए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई डरावनी सी चमक। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रात के 12 बजे अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जुबैर ने बाहर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर लिया हो। तभी एक कोना अपने आप जलने लगा, जैसे वहां कोई लाल जोड़ा पहनकर बैठा हो। और तभी वह औरत प्रकट हुई, वही जिसकी तस्वीर जुबैर ने देखी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाई, इससे ज्यादा, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैंने अपने प्रेमी को इस हवेली में ही जिंदा दफन कर दिया था, और अब हर 100 साल में मुझे उसकी आत्मा ढूंढनी होती है। जुबैर डर से कांप रहा था। तभी दीवार पर एक छाया उभरी, एक आदमी की, जो धीरे धीरे चलती हुई उस औरत के पास आई और कहा, इससे ज्यादा, मैं लौट आया हूँ। फिर एक तेज चीख गूंजी। हवेली हिलने लगी। जुबैर बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जुबैर की कैमरा, किताबें और जैकेट पड़ी थी। लेकिन जुबैर कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त हवेली से अब दो परछाइयां दिखती हैं, एक औरत की और एक आदमी की। और जुबैर, शायद वह अब खंडहर की तीसरी परछाई बन चुका है।